कभी इधर चला मैं उधर चला। तो दोस्तों आपको भी अगर लगता है माउस के मूवमेंट पे कभी इधर चलाना है कभी उधर चलाना है तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही बना रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली बन चुका है तभी तो आप देख रहे हो। तो चलो आज फटाफट से सीखते हैं कैसे ये इफेक्ट क्रिएट करते हैं माउस के मूवमेंट पे। अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ तो सॉरी लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड जा रहा है, और राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो राइट साइड की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और कैसे ये थोड़ा सा जो ऊपर नीचे वाला सेक्शन है वो लेट से डिले फॉलो कर रहा है, मतलब कि थोड़ा लेट से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या हमें कोई लाइब्रेरी आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए थोड़ा बहुत, HTML CSS वो तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो भैया आप जाके सीखो पहले, उसके बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट करो, या फिर आप सीखने के दौरान भी इसको क्रिएट कर सकते हो। और अगर लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो बिल्कुल एक मौका हमें भी दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से इनरोल कीजिए और मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। तो चलो फटाफट से इसको क्रिएट करते। कैसे क्रिएट करेंगे? एक्चुअली जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो थोड़ा सा हीरोपंती कम करते हैं और बढ़ते हैं। क्या है कि मम्मी वीडियोस देख लेती है कभी कभी तो सुनाने लगती है। खैर बढ़ते हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ अभी देखते हैं। तो क्या इसका हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लॉजिक क्या लगा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि समझ लिया जाए। तो हमारे पास एपिक पेन है तो उसकी मदद लेंगे और थोड़ा सा जो है इसको समझ लेंगे कैसे इसको क्रिएट करना है। आउटलाइन समझेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो फटाफट से अगर ओपन हो जाए, ओपन हो गया, यस हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मान लो कि ये हमारा मेन डिव है और ड्राइंग बहुत ही ख़राब है हमारा, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना एंड यहाँ पे चलो। हाँ भैया समझ गया। ये हमारा जो है मेन डिव है जिसमें हम क्रिएट करेंगे क्या, एक और जो ये स्लाइड वाला पार्ट है वो, ठीक है। मेन डिव रहेगा जो कि आपका ओवरफ्लो हिडन रहेगा, जो बाहर जा रहा है उसको वो ढक के रखेगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो एक और हम अंदर डिप बनाएंगे उसमें अलग अलग सेक्शंस बनेंगे, कुछ इस तरीके के सेक्शन जाएंगे, कुछ ऐसा सेक्शन, मतलब सीधा रहेगा उसको हम रोटेट कर देंगे, ठीक है। ये पार्ट हो गया एंड देन ये पार्ट हो गया। तो इतने सारे मतलब 1 2 3 4 और समथिंग पाँच पाँच छः बनेंगे, ठीक है। टोटल जितने भी होंगे देख लें, पाँच छः जो है इस तरीके से बनेंगे एंड इसमें भी क्या होंगे, अलग अलग जो है पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होंगे इमेजेस। क्लियर है? तो ये एक सीक्वेंस है हमें क्रिएट करने का। बाकी जो पार्ट है एनिमेशन का उसको कैसे करना है वो जावास्क्रिप्ट में हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया कैसे करना है। एक हमारा मेन डिव रहेगा, उसके अंदर एक और डिव रहेगा जो कि रोटेट हुआ रहेगा और उसकी विड्थ और हाइट ज़्यादा होगी ताकि उसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा हम भर सकें। एंड देन उसके बाद कुछ इस तरीके से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे उसको और यहाँ पे अलग अलग कंटेनर फिट करेंगे एंड देन उसके अंदर जो है इमेजेस हम लगाएंगे। तो बाकी बकवास बाद में करते हुए, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, जब कोड लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इपिक पेन को टाटा बाय बोलने का टाइम आ गया, तो एग्जिट करते हैं, ठीक है। एंड सीधा आप कोड पे मूव करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है हमारा यूट्यूब का फोल्डर खुला हुआ है। मैं इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखेंगे इंट्रो सेक्शन, ठीक है। ये हमारे फोल्डर का नाम है एंड मैं यहाँ पे जो है इसको करूँगा ओपन विथ कोड फटाफट से। तो हमारे पास ये रहा, ठीक है। इसको ज़रा सा जूम करेंगे, ज़रा सा जूम लो, ठीक है। index.html खटमल फाइल आपको क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। style.css तो ये भी करना जरूरी है एंड script.js, ठीक है, ये भी करना जरूरी है। तो 3 फाइल हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। फटाफट से जो है इसका हम बॉयलर प्लेट लिखेंगे, ये रहा बॉयलर प्लेट, और यहाँ पे जो है हम लिखेंगे ग्रेविटी कोडिंग, ठीक है। वोडिंग नहीं, कोडिंग भाई साहब, कोडिंग मजाक, सी काम नहीं कर रहा, ठीक है। कीबोर्ड को लग रहा है वापस से मुझे चेंज करना पड़ेगा। लिंक जो है वो CSS को हमें कर देना है यहाँ पे एंड पहली फुर्सत में आपको स्क्रिप्ट भी कर लेना है। ये नहीं कि आप स्क्रिप्ट में लिखे जा रहे हो और कोड आपका रन नहीं कर रहा, फिर आप मेरे पे गुस्सा करते हो, भाई मैंने कोड तो लिखा है लेकिन रन नहीं कर रहा, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे एरर है, आप मुझे बताओ। तो बता तो दूंगा बट फिर आप मुझे गाली दोगे, भैया इतना छोटा एरर था आप पहले क्यों नहीं बताए। तो खैर यहाँ पे एक मेन GC बनाते हैं एंड दोस्तों आपसे मैं एक छोटा सा उम्मीद रखना चाहता हूँ। उम्मीद ये है, मतलब रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे कुछ अच्छा खासा प्यार दिखाओ और कमेंट भर भर के करो कि कैसा आपको लग रहा है हमारा वीडियोस। और बहुत जल्द कुछ आने वाला है आपके लिए, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। कोशिश है जारी, काम चल रहा है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे CSS का भी बॉयलर प्लेट लिख लें अगर आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है। CSS का यहाँ बॉयलर प्लेट आ गया, इसको करेंगे हाफ हाफ थोड़ा सा ताकि काम स्पीड हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है विड्थ और हाइट दे दें, हैशटैग मेन GC, ठीक है। विड्थ दिया 100% एंड हाइट दिया 100 VH, ठीक है।
एंड इसके बाद यहाँ चाहो तो अभी बैकग्राउंड कलर दे के देख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, अगर लगता है आपको देना चाहिए तो बिल्कुल दो। मैं आपको दे के दिखाना चाहूँगा, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दें, ठीक है। और चेक करेंगे क्या हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ओपन विथ लाइव सर्वर एंड लेट्स सी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर कलर तो आ रहा है। अब इसके आगे हमारा क्या काम है, इसके अंदर जैसा मैंने बोला कि एक और हम यहाँ पे डिव क्रिएट करेंगे। हाँ ठीक है समझ गया भाई। यहाँ पे एक और स्लाइड्स नाम से डिव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं एक और इस पे स्टेप लेना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्स मैं क्रिएट करूँगा, जैसे आपका बूट स्टेप होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो CSS होती है वो रहती है, अब बस आप क्लास ऐड करते हो और उस तरीके से वर्क होता है। तो मैं वैसा ही कुछ करने वाला हूँ। वैसे वेट और हाइट क्यों ऐड कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐड करना है डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि हम बार बार ये कोड 3 कोड तो रिपीट करते ही रहते हैं। इस वजह से क्या है कि अब इसको जो है थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं ताकि हम जब चाहें इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स सी बनाया जिसमें हम लाइन बनाएंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। इतना पार्ट होने के बाद अब मेन GC को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्लास ऐड करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए हम क्या ऐड करेंगे, डी फ्लेक्स, ठीक है। तो इतना तो काम हो गया। एंड इसको क्या करेंगे, जैसा हमने बोला कि फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम रखेंगे, तो इसमें भी हम क्या ऐड कर दें, वैसे हमने बनाया है क्लास, तो क्लास में हम क्या ऐड करेंगे, डी फ्लेक्स सी, ठीक है। तो इतना पार्ट हो जाएगा, उम्मीद करते हो जाएगा। काफ़ी ईजी है भाई, इसमें कोई कहानी नहीं पढ़नी, कहानी तो अब पढ़नी है। तो फटाफट से बढ़ते हैं, स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, जो अभी हमने स्लाइड्स की बात की उसके, ठीक है। एंड यहाँ पे विड्थ कितना कर दिया जाए, 100%, ठीक है। और हाइट कितना कर दिया जाए, 300 VH, ठीक है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए आप चाहो तो फिलहाल के लिए कोई सा भी दे दो, ऑरेंज तो ऊपर दिया ना, ऑरेंज रेड दे दें, चल। एंड एक बार चेक करना चाहूँगा कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अभी जो है हमें रेड दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा रेड आ रहा है, 200। अब इसमें अगर आप रोटेट प्रॉपर्टी लगाओ तो देखो क्या होगा। रोटेट मैंने लगाया -25 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो पीछे दिख रहा, ऑरेंज कलर है, नहीं दिख रहा तो इसको एक काम करते, कलर को चेंज करते हैं जरा सा, ठीक है। अब दिख रहा है, ऊपर और नीचे साइड में देखो ग्रीन दिख रहा है। बाकी जो हमारा पार्ट है वो क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा ऑरेंज दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, ये पार्ट को सेंटर में लेके आना, और जब भी माउस के मूवमेंट पे होगा इसके अंदर के जो स्लाइड्स रहेंगे वो, तो अभी जो भी बाहर जा रहा है हम उसको क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ठीक है भैया, ओवरफ्लो हिडन हो जाइए आप। अब जो भी पार्ट बाहर जा रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, ये जो दिख रहा है दिखने तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसके अंदर जो है स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, डॉट स्लाइड। स्लाइड्स बनाया मतलब कि इसके पेरेंट है, ठीक है। और स्लाइड बनाया, इसके अंदर जो एक ही स्ट्रिप चाहिए हमें, वैसे आप चाहो तो स्ट्रिप भी रख सकते हो, मैंने स्लाइड रखा, ओके। और यहाँ पे आते हैं स्लाइड को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, डॉट स्लाइड, स्लाइड्स नहीं स्लाइड, ठीक है। एंड स्लाइड को यहाँ पे विड्थ दें 250% दे देते हैं, और हाइट जो है वो कर देते हैं समथिंग 40 VH का। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐड कर दो ब्लैक, हैशटैग, चलो कलर ऑरेंज, सॉरी वाइट रखते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये दिख रहा है, सेंटर में आ रहा है और हमारा बीचों बीच आ रहा है फिलहाल के लिए। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बना रखा है किसको, डी फ्लेक्स कॉलम, ठीक है। और सेंटर में आ रहा है, और बाकी अगर मान लो कि इस तरीके के आप बहुत सारे क्रिएट करोगे तो ये देखो बहुत सारे आ रहे हैं, और बीच में गैप नहीं दिख रहा, बहुत वो माइनर सा हो सकता है आपको नजर आ रहा, बट ठीक है। गैप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्लाइड्स के अंदर गैप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 2VH का। तो 2VH का हमें जो है गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो और कितना हमें क्रिएट करना था टोटल, 5 क्रिएट कर लें, क्योंकि टोटल मुझे रिक्वायरमेंट थी 5 की, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो 5 जो है मैंने क्रिएट कर लिया, ऊपर एक दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ठीक है। एंड एक काम और करेंगे, मैं इसको 20 डिग्री पर रोटेट करूँगा, 25 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो बन के तैयार है। अब इसके अंदर जो इमेजेस वाले स्ट्रक्चर है उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो इमेजेस के लिए कुछ करना है थोड़ी, बस इसके अंदर क्या करो, स्लाइड के अंदर इमेज डाल दो, डायरेक्ट डाल दो इमेज, नहीं एक कंटेंट डालते हैं जिसके अंदर आपको रखना पड़ेगा। तो स्लाइड चाइल्ड का नाम देते हैं, स्लाइड चाइल्ड, या फिर स्लाइड इमेज, ठीक है, स्लाइड इमेज। और इसके साथ साथ इसको कुछ प्रॉपर्टी देते हैं इधर, डॉट स्लाइड इमेज, विड्थ 25 या 35 के आसपास कर दो, 30 VW करते हैं। और हाइट जो रहेगा वो हमारा 25 के आसपास, मतलब चलो एक काम करते हैं 100% ही देते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर क्या दे दूँ, एक्वामरीन,
चलो वैसे तो अभी इसके अंदर इमेज डालना है, खैर। एंड इसके बाद अभी चेक करें, नहीं शो करेगा क्योंकि वो लेफ्ट में है। इसको कॉपीज़ बनाने पड़ेंगे तब जाके वो शो करेगा। एक काम करें, यहाँ पे कुछ कॉपीज़ क्रिएट कर लूँ, सेंटर वाले में करते हैं, थर्ड वाले में। स्लाइड इमेज को कॉपी करना है, ठीक है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर, स्लाइड इमेज, स्लाइड इमेज, स्लाइड इमेज। स्लाइड इमेज को विड्थ दिया, हाइट दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, तो देन हमें दिखना तो चाहिए था बट दिख नहीं रहा। क्या हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा? स्लाइड के अंदर डिफ्लेक्स अगर ऐड करें तो बिल्कुल ठीक है। अब जो है हमें पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ क्या कि इसके अंदर गैप रखा जाए, तो ये स्लाइड के अंदर जो है गैप रखेंगे। और कंपनी के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैप को प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2VH या 2VW, VH ही यूज़ करते हैं क्योंकि सब तरफ से बराबर रखना। जैसे यहाँ 2VH रखा है, इस साइड भी 2VH ही रखेंगे ताकि बराबर हर तरफ से स्पेसिंग दिखे। तो कुछ इस तरीके से हमें क्रिएट करना है। एक हो गया। सिमिलरली जो है हमें बहुत सारे सब में मतलब क्रिएट करने पड़ेंगे। तो बॉर्डर रेडियस दे दें यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल का। एंड यहाँ पे उसको कर देते हैं ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज डालेंगे हो सकता है बाहर जाए, तो बाहर जाने से बचाना है। एंड चाह रहा हूँ इसको डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर कर ले और जस्टिफाई कंटेंट कर दे सेंटर। अब आपका सवाल होगा भैया अभी आपने इसके लिए यहाँ पे एक क्लास बनाया, तो फिर आप इसको क्यों यहाँ पे लिख रहे हो, मुझे ये बताओ। सबसे पहले ये फैसला हो जाए। तो मेरे भाइयों और बंधुओं और सखा और दोस्तों, ठीक है, समझो, अगर आप यहाँ पे एक क्लास बना रहे हो स्लाइड इमेज के नाम से और ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, बार बार जाके यहाँ पे जैसे आपने यहाँ डिफ्लेक्स लिखा, फिर इसमें भी लिखोगे डिफ्लेक्स, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सिर्फ ये मैंने एक में डाला है दोस्त, अभी इसमें मान लो और मुझे 5-6 डालने हैं, इसमें भी 5-6 डालेंगे। क्या आप सब जगह जाके डिफ्लेक्स 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 लिखोगे? उससे ज़्यादा आसान है कि आप यहीं पर लिख दो वो सारे प्रॉपर्टीज़ एक ही साथ, ठीक है। आप स्लाइड इमेज को बता दो यहीं पे कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स हो, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो। 3 लाइन का आपको यहाँ लिखना है। आप जो 15-20 लाइन का लिखोगे उससे अच्छा 3 लाइन का लिखो ना। तो थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करो दोस्तों, ठीक है। बहसबाजी नहीं, इस चीज़ पे बहसबाजी नहीं करना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। खैर, गुस्सा को हटाते साइड में और फटाफट से जो है आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या बच गया? मेरे हिसाब से इतना काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इमेजेस डालने हैं, तो मेरे पास सारे इमेजेस हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे लिंक एसेट्स के फोल्डर में। मैं फटाफट से वो सारे के सारे जो है वो एसेट्स को जुगाड़ कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो एसेट्स का फोल्डर ये रहा, मैंने यहाँ पे डाल दिया। और एसेट्स के अंदर ये सारे इमेजेस है जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे एक नॉइज़ का भी इमेज है जो कि हम लोग ओवरले पे यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा नॉइज़ी जो है वो हमें दिखे, जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो। तो चलो फटाफट से जो है सारे इमेजेस को पुट करते हैं। इमेज कैसे पुट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे सिर्फ एक बनाया है ना, इस तरीके के हमें और भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लगभग जो है 5-6 क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर पुट करते हैं। कॉपी पेस्ट, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक और 8, ठीक है। टोटल 8 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं और ठीक है। इसके अंदर जो है इमेजेस ऐड करेंगे तो IMG और डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट इमेज है वो आएगा। एंड इसी तरीके से जो है यहाँ पे भी आएगा इमेज डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर 2। सिमिलरली यहाँ पे भी इमेज डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर 3। मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे कैसे करना है। डॉट स्लैश इमेज 4 और यहाँ पे भी 5, ठीक है। मैंने सीक्वेंस वाइज सबके नाम रखे हैं 7 6 डॉट JPG। खैर, अभी आप देखोगे तो इस तरीके से जो है आपको इमेज देखने के लिए मिलता, लेकिन नहीं मिल रहा दोस्त, किधर गया? क्या वो सारे इमेज गायब हो गए? देखते हैं, 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए। आप गुस्सा नहीं होने का भाई, गुस्सा नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, ओह शिट, इमेज के लिए हमने कुछ बनाया नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, क्रिएट करते हैं दोस्तों, क्रिएट करते हैं, रुक जाओ। इमेज डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर और कौन सा 8 डॉट JPG, ठीक है। ये सारे इमेजेस ऐड कर दिए हमने। और अब जो है यहाँ पे आ जाओ, और इमेज के लिए हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखा तो लिखना तो पड़ेगा। स्लाइड
IMG के अंदर जो हमारा इमेज है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्थ उसका 100% कर दें। ठीक है, फर्स्ट ये रहा, एक स्लाइड हो गया। एंड अगर मैं रिपीट कर दूँ इसी को फ़िलहाल के लिए, यहाँ से कॉपी करता हूँ 8 तक, कॉपी किया, जस्ट इसके अंदर इसको करते हैं पेस्ट, एंड इसके अंदर भी फ़िलहाल इसी को करेंगे पेस्ट। बाकी मैं चेंज कर दूंगा, टेंशन वेंशन नहीं लेने का दोस्त। ठीक है, तो अभी तो हमें एक के अंदर दिख रहा है, बाकी के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। तो मिस्टेक कहाँ है, ज़रा चल के देखते हैं। तो मिस्टेक एक्चुअली यहाँ पे है कि हमने सिर्फ एक को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया था, बाकी को नहीं बनाया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये जो स्लाइड है इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा डी फ्लेक्स, तब आएगा, दिख रहा ऊपर। तो हमने डी फ्लेक्स नहीं बनाया, तो एक तो हो गया। यहाँ पे ही बनाएंगे डी फ्लेक्स, एंड इसको भी थोड़ा क्लोज करते हैं। यहाँ पे डी फ्लेक्स ऑलरेडी बनाया है इसीलिए आ रहा था, इसमें भी बना लेंगे डी फ्लेक्स। ठीक है, बाय द वे आपको बता दूं क्यों नहीं सो रहा था, वो टॉप टू बॉटम सारी चीज़ें जा रही थी, और हमारा अलाइनमेंट कहाँ था, सेंटर था। इस वजह से जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो ओवरफ्लो हिडन था, तो वो हमें नहीं दिख रहा था। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जो है हमें जो टॉप टू बॉटम नज़र आ रहा था, मतलब टॉप टू बॉटम चला जा रहा था। तो डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं तो हम क्या होता है, लेफ्ट से राइट आना चालू हो जाता है। इस वजह से अभी दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। तो ये मत सोचो कि डी फ्लेक्स बनाने से ही दिखेंगे, दिख पहले भी रहा था, बस वो ओवरफ्लो हिडन था, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी जो है सारे इमेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। अब जो है मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सारे इमेजेस को सही तरीके से फिट कर लेते हैं, देन जो है हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने जो है सारे इमेजेस यहाँ पे पुट कर दिए। कुछ इमेजेस कम पड़ रहे थे, 26 ही इमेजेस थे, तो मैंने क्या किया, इमेजेस को रिपीट करना चालू कर दिया और रिपीटेड इमेजेस को ही सब जगह लगा दिया। क्लियर, तो इतना हो जाएगा आपसे। सारे जो है इमेजेस कुछ इस तरीके से आप लगा लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करना है हमें, उस पर बढ़ते हैं फटाफट से। ये जो कलर अब दिख रहे हैं फालतू के, इसको हटा दो, एंड ये कलर भी हटा दो, कोई काम के नहीं है। ऑरेंज रेड ये भी हटा दो, एंड ये कलर इसको भी हटा दो। ठीक है, सारे कलर रिमूव। अभी देखते हैं कुछ इस तरीके से वाइट हमें नज़र आ रहा है। चाहो तो ब्लैक कर सकते हो, बट वाइट इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे इमेजेस के हिसाब से वाइट ही सही लग रहा है। नेक्स्ट, अब जो हमें करना है वो क्या, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से इसको मूवमेंट देना है, मतलब कि जब लेफ्ट ले जाए तो लेफ्ट और राइट ले जाए तो राइट। लेकिन उससे ही पहले एक और चीज़ मेरे हिसाब से बच गया, वो पूछो क्या। नहीं पूछोगे, कोई बात नहीं, चलो बना देता हूँ, तब पूछ लेना। तो इसके अंदर जो है एक ओवरले सेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसपे हमारा क्या रहेगा, एक इमेज रखें, या फिर ओवरले में डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, जस्ट नीचे आ जाओ, एंड यहाँ पे डॉट ओवरले क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पे वेट देते हैं 100%, एंड हाइट जो है वो रखते हैं 100 VH का। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रख दें, बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL, एंड जो हमारे एसेट्स में एक नॉइज़ नाम से है, noise.png, वो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड साइज करेंगे, बैकग्राउंड साइज, कवर, एंड बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है, सेंटर। तो इतना करते ही क्या होगा, एक हमारा जो नॉइज़ आ जाएगा, बट वो दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। तो उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, यहाँ से हम करेंगे उसको क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट। लेकिन इससे भी पहले आपको मेन के पास आगे क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव जो भी आपका कंटेनर है उसके ऊपर रखना है। तो ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट बना दिया। अब इसको टॉप से देंगे, टॉप से 0% एंड लेफ्ट से भी 0%। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर हमें एक नॉइस सा तो दिख रहा है, बट वो इतना गंदा क्यों दिख रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट ठीक है, बहुत बकवास दिख रहा है, हो सकता है मूवमेंट पे अच्छा दिखे। खैर, इसमें तो ठीक है, बट इसमें ख़राब आ रहा है। एक काम करते हैं, ये कवर वगैरह हटा के देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो कवर मैंने हटा दिया। यहाँ पे जो बैकग्राउंड साइज कवर था और बैकग्राउंड पोजीशन जो सेंटर था, उसकी वजह से काफ़ी स्मॉल डॉट वगैरह हैं, बहुत माइनर सा है। वो आपको इफेक्ट ऐसे नज़र नहीं आ रहा होगा, जब बनाओगे तो वो आपको थोड़ा सा अंतर पता चलेगा। एक ब्लैक स्पॉट है, बहुत छोटे छोटे जो है स्पॉट्स हैं, नॉइज़ी फील कराने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और हम जो क्रिएट करना है वो एक सेंटर में बटन क्रिएट करेंगे, जिस पे मान लो कि कभी इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि हम क्लिक करें तो वो डिव हट जाए और कुछ हमारा न्यू सेक्शन आ जाए, ऐसा कुछ अगर आप चाहते हो, या फिर हो सकता है एक्सप्लोर मोर का आप बटन चाहते हो, वैसा कुछ। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक्सप्लोर रखता हूँ, एंड वैसे कुछ करना है नहीं, इसको डिफ्लेक्स बना देते तो सेंटर में आ ही जाएगा। ठीक है, तो बटन हमें जो यहाँ सेंटर में दिख रहा है बहुत छोटा सा प्यारा सा, बट इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो डॉट ओवरले के अंदर जो हमारा एक बटन है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, एंड पैडिंग ऐड करते हैं 1 VW, एंड यहाँ पे 2 VW, इसको करेंगे 1.5।
एंड इसको कर दो 3 3। ठीक है, कुछ इतना बड़ा बटन दिख रहा है। अब इसको कस्टमाइज़ करना है, बॉर्डर रेडियस कर दो 50 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कर दो ट्रांसपेरेंट एंड बॉर्डर नन या फिर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #FFF एंड आउटलाइन कर दो नन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, बहुत पतला सा दिख रहा है बॉर्डर, तो बॉर्डर को चाहो तो आप बढ़ा सकते हो 2 पिक्सल। एंड मैं चाह रहा हूँ कि इसको 1.2 रखा जाए। ठीक है, और एक्सप्लोर जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसका कलर भी चेंज करके हम कर देंगे वाइट, डबल C हो गया COLOR कलर। ठीक है, और #FFF, तो इतना करेंगे। और इसके अंदर जो हमारा ये वाइट हो गया। अगर आपको वाइट पसंद नहीं आ रहा तो आप चाहो तो इसको ब्लैक कर सकते हो, तो #000 एंड यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा 000। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 000, जो भी आपको कलर रखना है मैं वाइट ही रखूँगा। ठीक है, ताकि जब मूवमेंट हो तो वाइट के ऊपर अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मूवमेंट। भाई साहब कब से आप मूवमेंट मूवमेंट बोल रहे हो, कर नहीं रहे हो। चलो फटाफट। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर लगाना है, बट डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर मैं लगाना चाहूँगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम जितने भी माउस को परफॉर्म करते हैं, या फिर माउस क्लिक हो गया या माउस मूव हो गया या फिर आप कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस कर, जितने भी इवेंट आप परफॉर्म कर रहे हो अपने वेब पेजेस पे, वो सारे के सारे जो है इसी के थ्रू हम करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे माउस मूव लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें माउस के मूवमेंट पे जो है वो सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। जो भी एक्शन है या फिर जो भी फंक्शनैलिटी आपको डालना है वो इसी के थ्रू आप डालोगे। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, फंक्शनैलिटी डालना है तो, और इस फंक्शन के अंदर जो है मैं पास करूँगा डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स। अब मान लो कि अगर इस डिटेल में मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और डिटेल्स। ठीक है, तो क्या होता है ज़रा चेक करते हैं। ठीक, चलते हैं कंसोल पे अपने एंड राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे। ठीक है, अब जैसे ही माउस को मैं मूव करूँगा वो चीज़ देखो, माउस मूव हो रहा है, दिख रहा। जहाँ भी माउस मूव कर रहे हैं ये नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, अब नज़र आएगा। कोई सा भी आप ओपन करके देख दो। ठीक है, माउस का मूवमेंट मान लो ये वाला है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे माउस इवेंट के प्रॉपर्टीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बटन दिख रहा है, बबल दिख रहा है, कंट्रोल की और समथिंग क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई। तो हमें जो मतलब है वो इससे मतलब है क्लाइंट एक्स से, क्यों, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में सिर्फ मूव कर रहे हैं, और वाई मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो वो कौन सा एक्सिस होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है क्या कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हो तो क्या होता है, तो टॉप टू बॉटम हमारा वाई एक्सिस होता है और लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो हमें जो यूज़ करना है वो यही यूज़ करना है, मतलब क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई यूज़ करना है। ओके, तो इस चीज़ को कैसे अब हम गेट करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो एक एक एलिमेंट पे जो है हमें परफॉर्म करना, मतलब कि एक स्लाइड अगर लेफ्ट साइड मूव हो रहा है और एक स्लाइड अगर राइट साइड मूव कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो है हम इसी के हेल्प से करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं, और हमें पता चल गया कि ये जो है हमें डिटेल्स में मिल गया कि क्लाइंट एक्स जो है हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर जिस पे हमें परफॉर्म करना मैं उसको लगाऊंगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। हमें स्लाइड पे परफॉर्म करना है, डॉट स्लाइड। ठीक है, हर एक स्लाइड पे परफॉर्म करना है, तो हर एक स्लाइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट फॉर ईच लगाना पड़ेगा। ठीक, तो फॉर ईच में हम क्या पास करेंगे, जितने भी हमारे कोई भी एक पैरामीटर पास कर दो, मान लेते हैं मैं एलिमेंट पास कर लेता हूँ ALEM, जो भी आप लिखोगे वो फिर आपको नीचे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे एक LM पास कर लिया, लेकिन इसको क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है अब हम फॉर ईच का फंक्शन लगाएंगे, पैट एरो फंक्शन का यूज़ कर। ओ होश, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कांस्टेंट एक क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमारा माउस का पोजीशन रहेगा। तो कांस्टेंट में माउस का पोजीशन डिफाइन करने के लिए मैं पोजीशन ही लिख दे रहा हूँ, PION। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे LM डॉट गेट एट्रीब्यूट, और उसको हम मूवमेंट को ट्रैक भी करेंगे, मतलब कि जितना स्पीड चाहिए हमें उतना स्पीड हम खुद से बढ़ा सकते हैं, और वो कैसे, उसके लिए ये वाला पार्ट हम लिख रहे हैं, गेट एट्रीब्यूट वाला पार्ट। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। वैल्यू के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पोजीशन उसका जो है, और ये कहाँ हम डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, वैल्यू इसके अंदर VALU। अब वैल्यू में आपको जितना डालना है, लेट सपोज मैं 5 डालता हूँ अभी के लिए, तो ये सारे में आपको डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी। ओ रुक जा दोस्त, रुक जा।
ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर लूँ क्या? ठीक है, तो मैंने सारे में जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ऊपर वाला भी एक सेलेक्ट हो गया, तो इसको मैं देखता हूँ। स्लाइड, ठीक है, स्लाइड 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 सब जगह सेलेक्ट हो गए। क्लास स्लाइड और ये स्लाइड, एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया दोस्त, ध्यान से देखोगे तो एक मिस्टेक आपको नज़र आएंगी। जैसे कि ये हमारे पास स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड इमेज, हमें सिर्फ स्लाइड चाहिए था ना, मैंने स्लाइड इमेज सेलेक्ट कर लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू यहाँ पे डाला है, इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो। ठीक है, हमें 5 ही जगह डालना है, मैं क्यों फालतू का टेंशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट वैल्यू, एंड यहाँ पे भी पेस्ट और यहाँ भी पेस्ट। ठीक है, जो हमारा मेन स्लाइड हो रहा था लेफ्ट और राइट से वो 5 ही है, तो 5 को यहाँ पे डाल देते हैं। जरूरी नहीं है वैल्यू 5 रखो, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, अभी हम चेंज भी करेंगे इसमें। तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है, पोजीशन में। और हम क्या करेंगे, उसको हम एक और वेरिएबल मान लो एक्स हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे विंडो डॉट इनर विड्थ, विड्थ वाइज काम कर रहा है तो विड्थ वाइज ही करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं ताकि जो हमारा माउस का मोमेंट के हिसाब से वो मोमेंट हो। ठीक है, लेफ्ट कर रहे तो लेफ्ट और राइट कर रहे तो राइट। तो विंडो डॉट इनर विड्थ में माइनस कर रहे हैं किसको, हम डिटेल्स जो हमें मिल रहा है। डिटेल्स में हमें क्या मिल रहा था, जो भी डिटेल्स मिल रहे थे उसके अंदर हमें क्या मिल रहा था, डॉट क्लाइंट एक्स, तो हम उसको टारगेट करेंगे डॉट क्लाइंट एक्स को, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे पोजिशन को। ठीक है, जो भी आप पोजीशन दोगे, तो अब वैल्यू जितना भी रहेगा वो किसके अंदर, वैल्यू के अंदर, मतलब जितना भी आप दोगे वो किसके अंदर सेव हो रहा है, हमारा पोजीशन के अंदर, वही वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो सिंपल सा एक कैलकुलेशन है कि विड्थ, यहाँ पे जो इनर विड्थ हम निकाल रहे हैं जितना भी उसमें माइनस कर दे रहे क्या, क्लाइंट एक्स, और उसको किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट एक साथ आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम एक छोटा सा परफॉर्म कर रहे हैं कैलकुलेशन, जिसके हेल्प से हम एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब उस एक्स को कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे lm डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ये CSS का पार्ट है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, उसके अंदर lm लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये lm एक एक जो फॉर ईच में हमने लगाया है, ये कि जितने भी हमारे एलिमेंट है उसको हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं। तो स्लाइड को हम टारगेट कर रहे हैं, तो lm डॉट स्टाइल इज इक्वल टू, मतलब ट्रांसफॉर्म उसको कर रहे हैं क्या, ट्रांसलेट। तो यहाँ पे लगा दो ट्रांसलेट, वैसे डबल कोट के अंदर रखना था, तो ट्रांसलेट, और यहाँ पे ट्रांसलेट के अंदर आपको जो भी यहाँ पे रखना है वैल्यू वो आप रख दो, -x पिक्सल। सिर्फ डॉलर नहीं भी लगाओगे तो काम करना चाहिए, बट ठीक है, यहाँ पे आपको बैकटिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज़ को अपडेट करने हैं तो बैकटिक लगाना ही पड़ेगा। और इसको चेंज करके आपको करना पड़ेगा -x, और यहाँ पे डॉलर का साइन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स किया, ये जो एक्स है ये अपडेट होगा, तो इसकी वजह से हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे बैकटिक लगा रखा है, जिसमें वैल्यूज़ को हम अपडेट कर पाएँ। तो फिलहाल ये एक्स की वैल्यू कहाँ से हमें मिल रही है, यहाँ से, जो हमने वेरिएबल एक्स में सेव कर रखा है। अब इसको चेक करें क्या हमारा आउटपुट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो चेक करते हैं। ओ भाई, पेंट क्यों खुल रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, लेफ्ट किया राइट किया, कुछ असर नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो ज़रा चेक करते हैं कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स करना है हमें यहाँ पे, तो एक्स जरूर डालें। ठीक है, फिर भी नहीं काम कर रहा है, अब काम मिस्टेक है। तो ज़रा नीचे चलते हैं, script.js तो हमारा लिंक है, डॉट स्लाइड फॉर ईच, सब कुछ तो लगा हुआ है। ट्रांसलेट, ओके, यहाँ पे जो है मैं डिवाइड करने भूल गया 50 से। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और फिर चेक करते कंसोल में क्या आ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कंसोल में
कि कुछ तो भैया एरर है, बट यहाँ पे माउस मूवमेंट काम कर रहा है जिसकी वजह से ये एरर मिल रहा है। तो क्यूरी सेलेक्टर महान है भाई, हम महान है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है और हम सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट को, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर हमें ऑल लगाना पड़ेगा, तब तो फॉर ईच में वो जाएगा। हम सिर्फ एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। अब वो देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट करो लेफ्ट जा रहा, राइट करो राइट जा रहा, बट वो हमें स्मूथनेस नहीं दिख रहा जो भैया इसमें है, ठीक है। इसमें क्या है स्मूथनेस, ये देखो, ठीक है। ये स्मूथनेस कैसे आएगा और ऊपर वाला कैसे डिले हो रहा है, ये कैसे साथ में चल रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है वो CSS में छेड़छाड़ करेंगे। तो कैसे CSS में छेड़छाड़ करेंगे देखते हैं। आते हैं वापस से CSS वाले पार्ट में। हमारा CSS का पार्ट यहाँ पे है और इंडेक्स भी इधर रखते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड 1 है, स्लाइड 1 को स्लाइड 1 नाम दे देते हैं। वापस से एक और यहाँ पे स्लाइड 1, और यहाँ पे एक और क्लास ऐड करते हैं स्लाइड 2। यहाँ पे भी ऐड करेंगे स्लाइड 3। यहाँ पे ऐड करते हैं स्लाइड 4, एंड लास्ट में जो है वो स्लाइड 5, ठीक है। तो ये जो है मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि इसको अलग अलग जो है हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देना है। क्या क्या देना है वो देखते हैं। तो स्लाइड 1 को डॉट स्लाइड 1 को टारगेट करो, और यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल, और मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ईज का यहाँ पे दूँ, और 0.5 सेकेंड, ठीक है। एंड नीचे और आते हैं, इसको करते कॉपी, यहाँ पे करते पेस्ट स्लाइड 2 को, ठीक है। स्लाइड 3 एक काम करते हैं ना, यहीं ऐड कर देते स्लाइड 3 डॉट स्लाइड 3, भाई डॉट डॉट कहाँ चला गया, एंड डॉट स्लाइड 5, ठीक है। 3 जो है एक साथ चलेंगे, और स्लाइड 2 एंड स्लाइड 4 डॉट स्लाइड 4, वो दोनों एक साथ चलेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका टाइमिंग बढ़ा दे रहे हैं, 0.8 कर दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिले कर दे रहे हैं। ये 0.5 में चलेगा, ये 0.8 में चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ करना है क्या, बिल्कुल नहीं। और फिलहाल के लिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा वर्क कर रहा है, नहीं मेन वाला है, ठीक है। अब ये देखो लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, बट वो मूवमेंट बहुत स्लो है। बट इसमें देखो ये मूवमेंट हमारा काफ़ी स्पीड है। तो इतना स्पीड कैसे हम गेन कर सकते हैं, अब ये देखो, ठीक है। ये दिख रहा है काफ़ी स्लो है, तो ये मूवमेंट हम कैसे गेन करेंगे वो बता रहे हैं आपको। जो ये वैल्यू याद है हमने सेट किया था 5, इस वैल्यू को अब इंक्रीज करके देखो, 10 करके देखो, और यहाँ पे भी मान लो 10 करते हैं, इधर भी 10 करो, जितने भी हैं वो सारे वैल्यूज़ को आप बढ़ा दो। एक मिनट यार, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे भी 10, ठीक है। सब जगह 10 10 कर दिया। अब देखो दिख रहा, और स्पीड चाहिए तो आप और स्पीड कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे कर दूँ 50, ठीक है। यहाँ पे भी कर दूँ 50, और इधर भी 50, एंड इधर भी 50, और इधर को भी 50, ठीक है। जितनी वैल्यू बढ़ाओगे उतना स्पीड वर्क करेगा। जैसे मान लो अभी इधर किया, ठीक है, ये देखो कितना स्पीड जा रहा है लेफ्ट और राइट, ठीक है। और उतनी वैल्यूज़ को उस साथ में लेके जा रहा है। तो मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो कितना, नॉर्मली 15 के आसपास, ठीक है हमारे लिए। तो मैं 15 के आसपास रखूँगा इसको, 15 यहाँ पे रखता हूँ, इधर भी 15, और इधर भी, यहाँ पे भी 15, और इधर को भी 15, ठीक है। अब देखो जो हमें चाहिए था वो अचीव हो गया। क्लियर है कैसे क्रिएट किया इसको 15, और यहाँ पे वही सेम इफेक्ट है जो यहाँ पे क्रिएट किया है, ये रहा। वैल्यूज़ को चाहो तो और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एक और बात बता दूं, एक बार मतलब जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है बहुत लोगों का डाउट आए इसमें करना क्या है एक्चुअली। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि माउस को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे है लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं माउस मूव करके, ठीक है। ये डिटेल्स किसके लिए डाला हुआ, उसी के लिए डाला हुआ, ताकि हम जो है उसका क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई की जो वैल्यू है वो निकाल सके। बट हमें क्लाइंट वाई नहीं चाहिए, सिर्फ क्लाइंट एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट एक्स हमें यूज़ करना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे यूज़ किया डिटेल्स डॉट क्लाइंट एक्स। क्लियर है ये लाइन। अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, जितने भी स्लाइड है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया थ्रू दिस लाइन।
फॉर ईच। अब क्या लगा रहे हैं कि हर एक एलिमेंट पे वो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट मतलब कि जितने भी स्लाइड है, एक ऊपर स्लाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये नीचे चौथा पांचवा है, ठीक है। तो हर एक स्लाइड पे क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब एनिमेशन चल रहा है। तो वो किस तरीके से अचीव करेंगे, जब तक आप फॉर ईच का लूप नहीं लगाओगे तब तक काम नहीं करेगा। तो फॉर ईच का आपने लगाया जिसमें एक एक एलिमेंट पास किए, जितने भी एलिमेंट है इस नाम से, तो स्लाइड नाम से पहला एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, पांच है हमारे पास टोटल। उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको मूव कर रहे हैं। तो कांस्टेंट एक हमने क्रिएट किया पोजीशन, क्यों, क्योंकि हम उसका वैल्यू जो देंगे अपने हिसाब से उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं स्पीड। उसके लिए हमने एक वैल्यू एट्रीब्यूट सेट किया, किसमें, अपने जो भी एलिमेंट है, जैसे कि स्लाइड है तो स्लाइड में ऐड किया हमने, यहाँ पे आके देखो 15 जो ऐड किया वो क्या है हमारा, सिंपल सा यही तो है, ठीक है। वो और कुछ नहीं, ये पोजीशन के अंदर अभी 15 स्टोर हो रहा है, इतना समझ लो, क्लियर है। चाहो तो नहीं देना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिख लो, ठीक है, तब भी वर्क करेगा। अगर मान लो ये लाइन नहीं लिखना आपको, मत लिखो, यहाँ पे आप डायरेक्ट 15 लिख दो, वो भी वर्क करेगा, ठीक है। ये देखो वर्क करना, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। दोनों लाइन आपका काम करेगा, हटाना हटा दो, चाहो तो आप वैल्यू यहीं से अपडेट कर सकते हो, बट वो चीज़ वहाँ से इसलिए मैंने बताया ताकि आप वैल्यूज अलग अलग देना चाहते हो अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो रखना चाहते हो रख सकते हो, 15 रखना 15 रख दो, 20 रखना 20 रख दो। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक छोटा सा कैलकुलेशन परफॉर्म किया एक्स पे, विंडो इनर वेट में से माइनस किया किसको, डिटेल डॉट क्लाइंट एक्स, और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 15 से, जो अभी हमने देखा वैल्यू, और डिवाइड किससे कर दिया, 50 से, क्लियर है। और ये जो वैल्यू निकला, अब उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। याद करो हमने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसी के ट्रांसलेट करते हैं, मतलब 50% करते हैं तो वो सेंटर में आ जाता है, 50-50 करते हैं जो भी आपका एलिमेंट का सेंटर पोजीशन होता है वो वहाँ पे चला जाता है, उसका सेंटर पार्ट। तो हम लगभग वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ताकि हल्का मूवमेंट हो, और बस हमारा बन गया ये इफेक्ट। और बाकी जो काम था हमारा इसका था, ये वाले पार्ट का ट्रांजिशन देना, ताकि थोड़ा डिले सेट हो जाए, और कुछ नहीं करना इसमें, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। फिर भी अगर लगता है कहीं पे डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करो। मेरा कोशिश ये था कि आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया जाए, मतलब कि एक छोटा सा आपको इफेक्ट सिखाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सिखाना किस तरीके से हम आपके लिए ये निकालते हैं माउस मूव का, और कैसे जो है हम एनिमेशन परफॉर्म करते हैं कोई भी चीज़ों पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इसको कोड करो तो कहीं पर भी अगर पोस्ट करो तो हमें जरूर टैग करना @gravity coding, और अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो तो @gravity coding, मतलब gravity.coding लगा देना, ठीक है। चलो एक बार ये देख लो किस तरीके का क्रिएट हुआ, और टाटा बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।